वेलकम टू मिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम ओपोइड्स। ओपोइड्स क्या होता है? एक सबस्टांस डिसऑर्डर का, सबस्टांस एब्यूज डिसऑर्डर का टाइप होता है जिसमें आपको बताया था अल्कोहल, ओपोइड्स, कैनबिस, इस तरीके के डिसऑर्डर बताए थे। तो आज हम आपको बताएंगे ओपोइड्स के बारे में। ये एक सबस्टांस एब्यूज डिसऑर्डर का टाइप होता है ओपोइड्स। तो ओपोइड्स को स्टार्ट करते हैं। ओपोइड्स ओपोइड्स क्या होता है? जो ओपोइड्स होता है वो कहाँ से लिया गया है? जो ओपोइड्स होता है वो एक प्लांट से लिया गया है। ओपोइड्स हमको नेचुरली एक प्लांट से मिलता है, जिस प्लांट का नाम होता है ओपोइड्स। कहाँ से लिया गया है? ओपोइड्स इट इज डेराइव्ड इट इज डेराइव्ड बाय, एक प्लांट से लिया गया जिस प्लांट का नाम होता है पेपेवर। जिस प्लांट का नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम एक प्लांट होता है, वहां से ओपोइड्स को लिया गया है। ठीक, जो ओपोइड्स होते हैं बेसिकली वो टू टाइप के ओपोइड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ओपोइड्स, ओपोइड्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल ओपोइड्स, एक होते हैं नेचुरल ओपोइड्स, एक होते हैं नेचुरल ओपोइड्स और एक होते हैं सिंथेटिक ओपोइड्स। एक होते हैं नेचुरल ओपोइड्स और एक होते हैं सिंथेसिस ओपोइड्स। मतलब कि जो ओपोइड्स बनाए जाते हैं, जो नेचुरल होता है हमको प्राकृतिक से मिलता है पेड़ वगैरह। जिस तरीके से आपने देखा होगा एक पेपेरस सेमनीफेरस एक प्लांट होता है, उसका जो पत्ते होते हैं उसमें एक दूध होता है, उसके द्वारा नेचुरल ओपोइड्स बना देते हैं। उस दूध में क्या मिलता है? उसको नेचुरल ओपोइड्स बोलते हैं। जो उस दूध को उसमें मिलता है मॉर्फिन, उसमें मॉर्फिन मिलता है और कोडीन मिलता है। मॉर्फिन और कोडीन देखने को मिलता है नेचुरल ओपोइड्स के अंदर। और जो सिंथेसिस या सिंथेटिक ओपोइड होते हैं उसके अंदर एक होता है हेरोइन, एक होता है हेरोइन और एक होता है फेंटानिल। ये एक होता है फेंटानिल, ये होता है, ये सिंथेटिक ओपोइड्स होते हैं, ये नेचुरल ओपोइड्स होते हैं। जो हेरोइन आपने देखा होगा कि जो हेरोइन होता है, इंडिया के अंदर हेरोइन को किस नाम से जानते हैं? स्मैक के नाम से जानते हैं। स्मैक के नाम से जानते हैं। और आउट ऑफ कंट्री मतलब कि इंडिया के बाहर जो देखने को मिलता है इसको बोलते हैं ब्राउन शुगर। इसको ब्राउन शुगर बोलते हैं। जो आपने देखा होगा जो लोग होते हैं ब्राउन शुगर को यहाँ पर हाथ पे रख के इसको इस तरीके से करते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्राउन शुगर। ये बहुत ही महंगा मिलता है ब्राउन शुगर। ये एक सिंथेटिक ओपोइड्स होता है। तो जो नेचुरल जो ओपोइड्स होते हैं वो पेपेरस सेमनीफेरस प्लांट से लिया गया है। उसके दो टाइप होते हैं, एक होते हैं नेचुरल ओपोइड्स, एक होते हैं सिंथेटिक ओपोइड्स। इसके बाद बात करते हैं कि जो अपोइड्स होते हैं, अगर हम कोई अपोइड्स ले रहे हैं तो कौन सी रूट से लेते हैं अपोइड्स को? रूट ऑफ अपोइड्स। अगर हम अपोइड्स खा रहे हैं, ले रहे हैं अपोइड्स को, तो कौन सी रूट से लेते हैं? तो बात करते हैं रूट ऑफ अपोइड्स। रूट्स, रूट कौन सी रूट से लेते हैं? इसको हम आईवी रूट से लेते हैं, आईवी रूट से लेते हैं, आईएम रूट से ओरल रूट से लेते हैं, आईएम नहीं ओरल रूट से लेते हैं, ओरल से लेते हैं, आईवी से लेते हैं और नेजल रूट से लेते हैं। नेजल रूट, इसको बोलते हैं इनहेलेशन रूट। इनहेल करके, इनहेलेशन रूट। जिस तरीके से यहाँ पे इनहेल करते हैं इस तरीके से इनहेल करके लेते हैं ओपोइड्स को। ये मूवी में ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादातर इमरान हाशमी मूवी में देखने को मिलता है कि अपोइड्स होते हैं वो नेजल रूट से लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि रूट ऑफ अपोइड्स क्या हुआ, किस चीज से अपोइड्स को लिया गया है। इसके बाद इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है? इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? जो इंटॉक्सिकेशन होता है इसको बोलते हैं अफेक्ट ऑफ ओपोइड्स। अगर मैंने ओपोइड्स लिया, इसके बाद मेरे अंदर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? अगर जब भी मैं ओपोइड्स लूंगा ना तो मुझको क्या होगा? यूफोरिया होगा। यूफोरिया। अगर आप ओपोइड्स के आदी हो और आपको ओपोइड्स मिल जाए तो आप क्या करेंगे? खुश होगे बेसिकली। तो इसके कारण देखने को मिलता है यूफोरिया देखने को मिल सकता है। और सीएनएस डिप्रेसेंट कर सकता है। ये सीएनएस डिप्रेसेंट करता है। सीएनएस डिप्रेसेंट में क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर जो सबसे क्लासिकल सिम्टम देखने को मिलता है ना ओपोइड्स लेने का, जो क्लासिकल सिम्टम होता है वो होता है पिन पॉइंट प्यूपिल। पिन पॉइंट प्यूपिल, जो प्यूपिल होता है वो पिन पॉइंट मतलब कि जो प्यूपिल है वो होता है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, पिन पॉइंट प्यूपिल। तो इसमें पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है? हाइपोटेंशन देखने को मिलता है।
और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। ये कंडीशन देखने को मिल सकती है ओपियोइड्स लेने के बाद। ठीक, अगर कोई ओपियोइड्स लेता है उसका पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ एंटागोनिस्ट ऑफ पिन पॉइंट प्यूपिल के पिन पॉइंट प्यूपिल हो गया कि प्यूपिल है वो क्या गया, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट जो देते हैं तो एंटागोनिस्ट देते हैं। एंटागोनिस्ट जो एंटागोनिस्ट में देते हैं उसमें क्या देते हैं, उसमें देते हैं नेलेक्सोन, उसमें देते हैं नेलेक्सोन, उस कंडीशन में देते हैं नेलेक्सोन, उस कंडीशन में देते हैं नेलेक्सोन। पिन पॉइंट प्यूपिल में देखने को मिलता है नेलेक्सोन प्रोवाइड करते हैं, पिन पॉइंट प्यूपिल में नेलेक्सोन देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको ओपियोइड्स लिया, आपको हमने रूट बता दी, इंटॉक्सिकेशन बता दिया, अगर आप ओपियोइड्स ले रहे हैं उसके बाद आपको ओपियोइड्स ना मिले, रोज ओपियोइड्स लेते हैं आप, अगर आपको आज एक दिन ओपियोइड्स ना मिले, 2 दिन ना मिले, तो आप क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है विड्रॉल सिम्टम्स, विड्रॉल DRAWL, विड्रॉल सिम्टम्स। तो विड्रॉल सिम्टम में कौन कौन से देखने को मिलते हैं, अगर आपको ओपियोइड्स छोड़ना है तो जो विड्रॉल सिम्टम आएगा वो कब से आने स्टार्ट होंगे, 6 से 8 आवर्स के बाद आपको विड्रॉल सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 6 से 8 घंटे हो गया आपको ओपियोइड्स ना लिए हो तो आपको स्टार्ट हो जाएगा क्या नाम, विड्रॉल सिम्टम ओपियोइड के। जो ओपियोइड्स होता है वो स्टार्ट तो हो गया 6 से 8 घंटे के बाद, और पीक लेवल ऑफ सिम्टम्स, जो सिम्टम्स है वो पीक लेवल पे कब देखने को मिलेंगे, अगर आपने ओपियोइड्स छोड़ दिया तो आपको सबसे हाईएस्ट मात्रा में सिम्टम्स कब देखने को मिलेंगे, 2 से 3 डेज के अंदर, 2 से 3 डेज के अंदर। अगर 2 से 3 दिन तक आपने ओपियोइड्स नहीं लिया ना तो आपके अंदर जो सिम्टम्स है ना वो ज्यादा होने लगेंगे, बहुत ही ज्यादा सिम्टम देखने को मिलेंगे। तीसरी कंडीशन क्या होती है, अगर आपने 7 से 8 दिन तक ओपियोइड्स ना लिया ना तो आप बेसिकली उसको बिना ट्रीट के ही उसको छोड़ सकते हैं, बिना ट्रीटमेंट के ही। उसको क्या है, अगर आपने 2 से 3 दिन नहीं लिया तो पीक पहले चले जाएंगे, और सबसाइड द विड्रॉल सिम्टम, जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो सबसाइड कब होते हैं, 7 से 8 डेज पे आके जो आपके सिम्टम्स है वो सबसाइड हो जाते हैं। अगर मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट सिम्टम्स कब देखने को मिले, 6 से 8 आवर्स के बाद, और पीक पर कब जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर, और सबसाइड कब होने लगेंगे विड्रॉल के सिम्टम्स 7 से 8 दिन के बाद। बट हमने आपको ये नहीं बताया कि विड्रॉल सिम्टम्स आएगी क्या क्या, तो बात करते हैं कौन कौन से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं ओपियोइड्स छोड़ने के बाद। सबसे पहले आपको आता है यावनिंग, याद आना, किसी की याद आना, अगर आपको ओपियोइड छोड़ोगे तो आपको उसकी याद आएगी, तो यावनिंग देखने को मिलता है। उसको क्या मिलता है, रनी नोज देखने को मिलता है आपको, नोजिया देखने को मिलता है आपको, वोमिटिंग देखने को मिलता है आपको। ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं आपको ओपियोइड्स को छोड़ने के बाद। या आपको इसमें हाइपोटेंशन हो रहा था, इसके अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, विड्रॉल सिम्टम में हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। उसमें पिन पॉइंट प्यूपिल हो रहा था, इसमें पिन पॉइंट उसमें कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, इसमें डायलेशन हो जाएगा। और आपको क्या आएगा, ब्रेडी, उसमें ब्रेडी कार्डिया होता है, इसमें ब्रेडी या टेकी कार्डिया बोल सकते हैं। इसमें जो आपकी हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ द ओपियोइड्स को छोड़ने के विड्रॉल सिम्टम। अगर आपको ओपियोइड्स छुड़ा दिया तो ओपियोइड्स छोड़ने के बाद ये सिम्टम्स आपको है, तो विड्रॉल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए आपको कौन सी मेडिसिन देनी पड़ेगी, तो बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द ओपियोइड्स। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ओपियोइड्स। जो 4th हेडिंग होगी हमारी वो होगी मैनेजमेंट ऑफ ओपियोइड्स। मैनेजमेंट ऑफ ओपियोइड्स, मैनेजमेंट क्या है ओपियोइड्स का मैनेजमेंट क्या है। तो जो मैनेजमेंट है ओपियोइड्स का वो क्या देखने को मिलता है, अगर आपको क्या है, अगर आपने ओपियोइड्स छोड़ा तो आपको क्या आएगी, याद आएगी। तो बात करते हैं एंटी क्रेविंग ट्रीटमेंट। एंटी क्रेविंग, अगर आपको क्या आ रही है, आपको उसकी जो ओपियोइड्स है उसकी याद आ रही है, तो उसकी याद को भुलाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा,
नैलट्रेक्सोन देना पड़ेगा। एक मेडिसिन होता है नैलट्रेक्सोन देने को मिलता है। क्या आपको हम देंगे? नैलट्रेक्सोन देंगे। अगर आपको क्या आ रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आपको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको क्या देंगे हम? उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आपको क्लोनिडाइन देंगे। क्लोनिडाइन आपको उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्लोनिडाइन देंगे। तो ये ट्रीटमेंट होता है ओपियोइड्स का, ये ओपियोइड्स का ट्रीटमेंट होता है, क्लोनिडाइन देते हैं। अगर आपको एंटी क्रेविंग, अगर आपको उसकी ओपियोइड्स छोड़ दिया, ओपियोइड छोड़ने के बाद आपको ओपियोइड्स की याद आएगी तो नैलट्रेक्सोन देंगे। अगर आपको ओपियोइड्स छोड़ दिया और सिम्टम्स आ रहे हैं, जिस सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए आपको क्लोनिडाइन देंगे। अगर आपको ओपियोइड्स छुड़ाना है, जिस तरीके से आप अगर एकदम छोड़ दोगे तो आपको विड्रॉल सिम्टम आएंगे, तो इसी तरीके से आपको थोड़ा ओपियोइड्स देंगे। तो थोड़ा ओपियोइड्स देने के लिए हम आपको मेडिसिन देंगे, क्योंकि आपको ओपियोइड्स छुड़ाना है। तो थोड़ा जो मतलब कि उसमें सब्स्टिट्यूट देते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट के रूप में आपको हम क्या प्रोवाइड करेंगे? सब्स्टिट्यूट के रूप में आपको हम एक मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम होता है मेथाट्रेक्सोन। ये आपको ड्रग देखने को मिलते हैं मेथाट्रेक्सोन, ये ड्रग आपको देखने को मिलते हैं मेथाट्रेक्सोन। इसमें देते हैं क्लोनिडाइन देते हैं विड्रॉल सिम्टम को देने के लिए, और इसमें देते हैं नैलट्रेक्सोन। मेथाडोन ये आपको हम ड्रग देंगे, आपको उसको जो ओपियोइड्स आ है उसके विड्रॉल सिम्टम्स ना आए और आपको आराम से आपका धीरे धीरे ओपियोइड छुड़ा दे। तो इस कंडीशन में आपको मेथाडोन देंगे, और विड्रॉल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए आपको क्लोनिडाइन देंगे, और आपको ओपियोइड्स की याद ना आए इस कंडीशन में आपको नैलट्रेक्सोन देंगे। तो ये आपका खत्म हो चुका है ओपियोइड्स। ये एक सबस्टेंस अब्यूज डिसऑर्डर का टाइप होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया ओपियोइड्स कहाँ से लिया गया? पेपेवर सेमनीफेरम एक प्लांट होता है, सोमनीफेरम, उस प्लांट से लिया गया है ओपियोइड्स को। और ओपियोइड्स वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। इसके बाद हमने रूट कौन सी रूट से लेते हैं? ओरल रूट से लेते हैं, आईवी से लेते हैं, और नेजल रूट से लेते हैं। इसके बाद हमने बताया कि इंटॉक्सिकेशन, कि अगर आपने ओपियोइड्स लिया उसके बाद आपको कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है? यूफोरिया देखने को मिलता है, पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है। अगर आपको पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है तो आपको देते हैं एंटागोनिस्ट ड्रग देते हैं, तो उसमें देते हैं हम तो नैलट्रेक्सोन देते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर आपको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आपने ओपियोइड छोड़ दिया उसके बाद विड्रॉल सिम्टम आएंगे, तो विड्रॉल सिम्टम 6 से 8 आवर्स के बाद विड्रॉल सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएगी। विड्रॉल सिम्टम पीक पे 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएंगे, और सबसाइड ऑटोमेटिकली, सबसाइड जो कब हो जाएगी? जो सबसाइड होते हैं वो 7 से 8 दिन के अंदर सबसाइड हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम कि विड्रॉल सिम्टम में कौन कौन से सिम्टम आते हैं। हाइपरटेंशन आता है, टेकिकार्डिया आता है, यावनिंग आता है, नोजिया, वोमिटिंग, इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं, और पिन पॉइंट डायलेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि अगर आपको ओपियोइड्स हो चुका, ओपियोइड्स हम लेने लगे, तो ओपियोइड्स को ट्रीटमेंट करना है, ओपियोइड्स को छुड़ाना है। ओपियोइड्स को छोड़ दे तो जब सिम्टम्स जाएगा, अगर ट्रीटमेंट ऑफ ओपियोइड्स की बात करें, अगर आपका ओपियोइड्स छुड़ाना है तो आप थोड़ा ओपियोइड्स दोगे और एक मेडिसिन देगा जिसका नाम होता है मेथाडोन होता है। तो ये सब्स्टिट्यूट के रूप में मेथाडोन देते हैं, ताकि आपको ओपियोइड्स छूट जाए धीरे धीरे और आपको लत ना लगे। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको छुड़ा रहे हैं और आपको एकदम बिल्कुल ओपियोइड्स बिल्कुल हमने बंद कर दी देनी, तो आपको ओपियोइड्स की याद आएगी, तो याद ना आए इसलिए हम ड्रग देते हैं, नैलट्रेक्सोन देते हैं। अगर आपके एकदम छुड़ा दी और छुड़ाने के बाद आपको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट में देते हैं हमको क्लोनिडाइन। तो ये आपका हो चुका ओपियोइड्स। तो अगर आपको ओपियोइड्स में कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कैनबीस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।